MBAP presents regular updates on preschools and exam strategies. Subscribe to the channel and press the bell icon to never miss an update. Hello everyone and welcome to MBAP. Today we're going to talk about the topics that you should be focusing in these last 30 days to NMAT that will help you get a score of 250 plus. My name is Heather and let's get started. So the first thing that we will see here, that I am sure most of you guys might be already aware of, is the number of questions and the time that you're getting for each of the sections. So यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हर सेक्शन को उन्होंने सेम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दिया विच इज 36 और टाइम लेकिन अलग अलग है. आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक एडेप्टिव टेस्ट है. दिस इज नॉट कि एक प्रीसेट क्वेश्चन आएगा. ये एडेप्टिव टेस्ट है. दैट मींस जितना ज्यादा आप नेगेटिव या जितना ज्यादा आप नेगेटिव नहीं लेकिन आप जितने क्वेश्चंस रॉन्ग करोगे उसके ही हिसाब से आपके जो क्वेश्चंस राइट होंगे वो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे. तो हमको यहाँ पे राइट क्वेश्चंस और रॉन्ग क्वेश्चंस का बैलेंस बहुत सही रखना है. अगर आपने ज्यादा रॉन्ग कर दिया तो आपके पास जो क्वेश्चंस राइट होंगे वो इजी लेवल के होंगे, तो हो सकता है आपको उसके मार्क्स कम मिले. तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बात करूं कि सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ ये बहुत क्रूशियल हो गया था बच्चों के लिए कि बहुत से बच्चों ने ओवरऑल तो क्लियर कर दिया लेकिन सेक्शनल में मार्क आ गए ना. इसमें सेक्शनल कितना था लास्ट ईयर और उसके बेसिस पे आपको इस बार की अपनी टारगेट सेटिंग कैसी करनी चाहिए. लेट अस लुक एट दैट. सो लास्ट ईयर का सेक्शनल कट ऑफ था 76 फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिसका कॉन्ट्स, किसी का लॉजिक, किसी का वर्बल बहुत 1-2 मार्क्स ही रह गया. लोगों ने ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर कर दिया था, लोगों ने ओवरऑल 240 प्लस भी लेके आए थे लेकिन सेक्शनल कट ऑफ के चक्कर में रह गया था. Now, जब मैं 76 मार्क्स बोलता हूं सेक्शनल कट ऑफ है, a lot of people consider it this way. सर 76 लाने के लिए हर क्वेश्चन 3 मार्क का है तो रफली हमको 26 क्वेश्चंस राइट लाने होंगे. लेकिन आप ये चीज भूल जाते हो बार बार कि ये एक एडेप्टिव टेस्ट है. इसमें आप ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते कि 26 क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको डेफिनेटली 76 या उसके ऊपर मार्क्स आएगा. बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप कितने क्वेश्चंस जो है किस लेवल के क्वेश्चंस को आप राइट कर रहे हो. ठीक है, अगर आप ये देखते हो जैसे मैंने कहा कि आपको राइट और रॉन्ग क्वेश्चन के बीच का बैलेंस रखना है, इसके बीच में बैलेंस रखना है. तो अगर आप ये कह रहे हो कि अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चंस 10 अटेम्प्ट किए, सो ये डिपेंड करता है कि आपने ये रॉन्ग क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट किए थे. अगर आपने स्टार्टिंग में ही सारे रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हैं तो आपको जो आगे के क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो आपको इससे कोई नंबर फिक्स नहीं कर सकते लेकिन हाँ हम एक रेंज ले सकते हैं कि किस रेंज में आपको क्वेश्चंस राइट करने चाहिए. सो एनीवेयर बिटवीन 25 to 30 वुड डेफिनेटली बी दैट नंबर कि कम से कम इतने क्वेश्चंस तो आपको राइट करने ही पड़ेंगे. वी कैन नॉट फिक्स अप ऑन अ नंबर लाइक 26 बट एक रेंज हम ले सकते हैं कि आपको हर सेक्शन में 25 से 30 क्वेश्चंस तक राइट करने का आपको एम रखना चाहिए. ठीक है, नाउ कम्स द पॉइंट, जब आपको इतना टाइम मिल रहा है अलग अलग सेक्शंस के लिए और आपके इतने क्वेश्चंस हैं तो आप किस बेसिस पे कर सकते हो ये चीज. ठीक है, अच्छा मैं उसके पहले आपको एक और चीज बता दूं कि ओवरऑल कट ऑफ जो है जो लास्ट ईयर हमने देखा था कि 240 प्लस पे भी लोगों को कॉल आई थी. सो ऐसा नहीं है कि 255 या 250 के ऊपर ही आना है. 240 प्लस पे भी कॉल आई थी यस, लेकिन आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए. So now what we will see that for each of the sections अगर आपको अपना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, आपको ओवरऑल अगर क्लियर करना है तो आपको कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए. Now before I go ahead, this is a crash course that is right now happening for students who are focusing on NMAT and SNAP. We have these exclusive sessions, which is live lectures also happening, where we are going to take question from the previous year NMAT SNAP questions, the memory based questions that we have, you can take it from there. We'll have one-to-one mentorship. आपको बेसिक से एडवांस पूरा कंप्लीट किया जाएगा. आपके पास एग्जैक्ट वही लेवल के क्वेश्चन जो एनमैट में आते हैं, जो स्नैप में आते हैं, उसके लिए उसके ऊपर आपके पास ई बुक्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मॉक्स हैं, ये सारी चीजें आपको कवर हो रही हैं. तो फॉर एनी डिटेल्स दैट यू वांट टू नो अबाउट दिस कोर्स यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स. Now when we come to the con section, because con section यहाँ का एक सबसे बड़ा सेक्शन जो है कौन से बड़ा इसीलिए क्योंकि अगर आप देखोगे इसके अंदर आपको 52 मिनट्स दिया जा रहा है फॉर टोटल ऑफ 36 क्वेश्चंस. अब 36 क्वेश्चंस हैं लेकिन जो इसका मेजर पार्ट है ये जो है जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये आपको रफली 10 to 12 क्वेश्चन सिर्फ डीआई के ऊपर आ जाता है. डेटा सफिशिएंसी के ऊपर आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं. तो आप ये आराम से बोल सकते हो कि सिर्फ ये वाला पार्ट अगर मैं देखता हूं तो 16 to 18 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस.
ओके अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एरिथमेटिक, ये वाला पार्ट जो है एरिथमेटिक है, क्योंकि जिसके अंदर से टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस ये भी आता है, लेकिन इसका रिलेटिवली जो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम है। यानी कि मेजर फोकस जो है वो आपके जो मेन स्ट्रीम ये जो है परसेंटेज, SI, CI, जो कि काफी इजी टॉपिक्स हैं, इसमें आता है। इस पे कभी एक क्वेश्चन या इस पे एक क्वेश्चन आ गया, बट मेजरली इस पे आएगा। और टोटल अगर आप देखोगे यहाँ भी आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आप सिर्फ अरिथमेटिक देखोगे ओके और DI DS देख लोगे अगर आप, तो आपका ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चंस के आसपास सिर्फ यही दो चीज से आ रही है। तो आपको अगर कॉन्ट्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, यू कैन नॉट अवॉइड डेटा इंटरप्रिटेशन, यू कैन नॉट अवॉइड DS, डेटा सफिशिएंसी एंड अरिथमेटिक। ये तीन चीज तो आपको करके ही जाना है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज अवॉइड करते हो या नहीं करके जाते हो, तो आप ये समझ जाओ कि आपका कॉन्ट्स का सेक्शनल कट ऑफ निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यस देयर आर अदर एरियाज ओके, जैसे कि मैंने कहा ये अलजेब्रा का पार्ट है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं ओके। और नंबर्स है, नंबर्स पे कभी एक क्वेश्चन आ गया, तो कभी ज्योमेट्री पे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ज्यादातर बच्चे ज्योमेट्री या नंबर सिस्टम्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ओके, सो द मेन फोकस इज टुवर्ड्स अरिथमेटिक एंड DI। अगर आपने ये कर लिया और अरिथमेटिक सॉरी अलजेब्रा में से अगर आपने 4-5 क्वेश्चन जो है यहाँ से कर लिया, तो ले दे के अगर आपने इसको मिला के 28 क्वेश्चन तक आपने अगर राइट कर दिए हैं, तो आई थिंक कि आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे सेफ जोन में हो, जहां पे आप अपना सेक्शनल कट ऑफ और कॉन्ट्स निकाल सकते हो। ओके ना, आपको पता है इन द गिवन टाइम, द लास्ट 30 डेज के अंदर आपको DI के लिए जो करना है वो आपको अपने कैलकुलेशन पे काम करना है काफी। आपको DS के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको अरिथमेटिक के को जो क्वेश्चंस होते हैं इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको स्पीड मैथ्स पे काम करना है। इसके लिए अगर आप देखोगे हमने ई बुक्स भी बना के रखी हुई है, जो कि स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर अलग से बना के रखी है। दीज ई बुक्स आर स्पेसिफिक टू NMAT ओके दैट यू हैव। तो अगर आपने ये मटेरियल से पढ़ लिया है, आपने चाहे जो मटेरियल कर लिया होगा, आपने कैट का चाहे जो भी मटेरियल किया होगा, लेकिन जब तक आप वो एग्जाम स्पेसिफिक मटेरियल का प्रैक्टिस नहीं करोगे ओके, यू विल नॉट बी एट द गुड प्लेस विद रिगार्ड्स टू योर एग्जाम। ओके, नाउ गोइंग अहेड विद द वर्बल सेक्शन। नाउ वर्बल, यहाँ पे वर्बल क्योंकि एक बहुत ही फास्ट जाता है ये सेक्शन, इस सेक्शन के पीछे अगर आप देखोगे ओके, यू हैव व्हाट रफली अराउंड 22 मिनट्स दैट यू हैव फॉर दिस सेक्शन। ओके, लेट मी जस्ट बी श्योर ऑफ ओके 28 मिनट्स है। ओके, सो यू हैव 28 मिनट्स ओके, 28 मिनट्स में लेकिन आपके पास है 36 क्वेश्चन। सो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इटसेल्फ कि आपके पास कितना कम टाइम है। अच्छा, इसके अंदर से भी जो RC वाला पार्ट है, RC यू गेट अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस। 10 to 12 क्वेश्चंस आपके RC आ जा रहे हैं, यानी कि 36 में से अगर 10 क्वेश्चन भी यहाँ पे जा रहा है, तो आपके पास 26 क्वेश्चंस यहाँ पर है। ओके, सो 26 क्वेश्चंस अगर आप यहाँ का अटेम्प्ट करोगे, यानी कि जो अदर टॉपिक्स हैं अदर देन RC, आप डेफिनेटली 100% एक्यूरेसी यहाँ पे लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो 26 का 26 तो आप राइट नहीं कर पाओगे। What you understand from this is that आपको RC में कम से कम 1 RC तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और अगर आपको एक RC अटेम्प्ट करना है, that would easily take your 10 minutes of time. Now if 10 minutes is going for 1 RC, okay, you are left with 18 minutes, and these 18 minutes is where you have to focus on these 26 questions. So 18 minutes रफली मैं तो ये बोलूंगा टारगेट करो कि 15 मिनट में करने की कोशिश करो, 15 मिनट में 26 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ के क्वेश्चंस देखो, यहाँ के क्वेश्चंस हैं बहुत इजी, क्योंकि आप उसको लेस देन 30 सेकेंड्स में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको आता है तो आप फटाक से मार्क करोगे, नहीं आता तो इसके अंदर कुछ तुक्केबाजी जैसी कोई चीज होती नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल ओके, यू हैव एरर डिटेक्शन ओके, दिस इज ग्रामर, प्रीपोजिशन इज ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन है ओके, छोटे सेंटेंस आते हैं, बहुत हैवी वाले सेंटेंसेस नहीं आते जैसे कि कैट में आता है, वैसा नहीं है ये। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा इजी पड़ेगा। इडियम्स, फ्रेजेस हैं, एनालॉजीज हैं, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने एनालॉजीज के, जैसे एनिमल के या उसके बेबी के नाम की एनालॉजी आती है, मेल फीमेल का आ जाएगा, कंट्री करेंसी का आ जाएगा, इस तरीके से कुछ एनालॉजीज होती हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया है, हमने हर टाइप का पैराफॉर्मिंग का भी, क्योंकि पैराग्राफ जंबल जिसको हम कहते हैं फॉर कैट, यहाँ पे थोड़ा इजी लेवल आता है उसका, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, छोटे सेंटेंसेस होते हैं, तो पैराफॉर्मिंग है। ये सारे टाइप के जो एग्जैक्ट लेवल के क्वेश्चन जो एनमैट में आते हैं, हमने सब कवर करके रखा है ओके इन आवर एग्जैक्ट ई बुक। ओके, दिस इज द ई बुक ओके वेयर वी हैव द 500 वर्ड लिस्ट। ओके, यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हैं ओके, ग्रामर के अलग से हैं ओके, इसमें भी देख रहे हो एनालॉजी अलग से दिया है, RC का हमने अलग से प्रैक्टिस कराई है। तो ये
एग्जैक्ट वही मटेरियल है जो आपको करना चाहिए फॉर द एनमैट एग्जाम, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू विद अचीविंग दिस कि आप कैसे 18 मिनट्स के अंदर 26 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और यहाँ से एम करो कि आप कम से कम यहाँ से 22 क्वेश्चंस 23 क्वेश्चंस के आसपास राइट लाने की कोशिश करो। बिकॉज अगर आपने ये अचीव कर लिया तो फ्रॉम दैट 1 आरसी जहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, चलो सारे क्वेश्चन भी राइट नहीं गए, अगर आपने 3 क्वेश्चन भी राइट कर लिया, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी एट अ वेरी safe position, okay, with regards to clearing the verbal sectional cutoff. Okay, so that is the focus areas. Make use of the ebooks that we have given you, okay, and work on them. Come to the last part, which is the LR section. और ये LR section को बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि उनके लिए बहुत इजी जाएगा, लेकिन ये वो मिस आउट कर देते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग इज 50% ऑफ दिस सेक्शन। ओके, तो बहुत से एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग एक्चुअली वर्बल में आती है, बट इन्होंने लॉजिक में दिया हुआ है और आपका 50% यानी कि आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस, ओके, जहां आपको 40 मिनट्स मिल रहा है, 40 मिनट्स में 36 क्वेश्चंस करने हैं, एंड उसमें से 18 क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के आ रहे हैं। ओके, 18 क्वेश्चंस आपको आएंगे बचे हुए लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक के। सो यहाँ तो बहुत से बच्चे कर लेते हैं, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। ओके, ये सब टॉपिक्स में दे आर नॉट एबल टू डू फास्टर, एंड दैट्स व्हाई यू वुड डेफिनेटली नीड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, आपको ये स्पेसिफिक लेवल के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके लिए हम क्रिटिकल रीजनिंग का लाइव लेक्चर भी देंगे, इसके लिए हमने एक रिकॉर्डेड वीडियो भी करके दिया है, हमने आपको इसके ऊपर ई बुक भी ला के दिया है, सब कुछ है, ताकि अगर आप ये लेवल की प्रैक्टिस करके जाओगे, आपका एनमैट एग्जाम का सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ डेफिनेटली निकल जाएगा। इसलिए आप देखोगे तो ये मेरी इसकी ई बुक्स हैं, ओके, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे अलग से भी क्रिटिकल रीजनिंग रखी है। आपके जो कोडिंग के डायरेक्शन के क्वेश्चंस हैं, ओके, एनालिटिकल रीजनिंग है, DITS है, DI के LR के जितने भी असाइनमेंट्स है, सब यहाँ पे अपडेटेड है। आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ गुड स्कोर इन योर एनमैट एग्जाम। सो वर्क ऑन दीज एरियाज गाइज, ओके, वर्क ऑन द राइट एरियाज, द फोकस एरियाज जो आने वाले हैं। ये मिसिंग वैल्यूज जैसे मैंने कहा, दिस इज गोइंग टू बी द नंबर सीरीज पार्ट। ओके, सो फोकस ऑन दोज थिंग्स। अगर आप इन चीजों पे फोकस करोगे, सो definitely in a span of 30 days you can come to a very good position with regards to your NMAT exam. NMAT exam is easy, but yes, you need to work on the right focus areas. If you're not working on the right focus areas, आप सिर्फ आंख बंद करके कैट कर रहे हो, अगर आप NMAT के लिए फोकस हो तो एग्जैक्टली कैट की पढ़ाई आपको यहाँ पे हेल्प नहीं करेगी। जैसे मैंने आपसे कहा, ओके, कि ये जैसे प्रीपोजिशंस हो गए, इस तरीके की चीजें कैट में नहीं पूछी जाती हैं, NMAT में आती हैं। तो यस, आपको थोड़ी अपनी प्रिपरेशन को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, and that is why our crash course program will definitely help you, okay, in bringing that slight change in your preparation for now. All the best guys. If you have any questions with regards to your NMAT and SNAP preparation, please comment out there. Okay, we will help you out. All the best.